औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। देखने वाले और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानियत के लिए सच्चे दिल से दुआ किया करें। अल्लाह तमाम मुसलमानों की, तमाम इंसानों की परेशानियाँ ख़त्म करें, आमीन। आप जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये एक तवीज़ और एक छोटा सा अमल। अगर आपने किसी को कर्ज़ा दिया है, पैसा है, जेवर है, गाड़ी है, कोई प्लाट है, कोई घर है, और वो वापस नहीं कर रहा, तो उससे वापस लेने के लिए ये अमल, ये तवीज़ कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह खुद ब खुद वो आपकी जो कीमती चीज़ है, चाहे वो पैसा है, आपको वापस कर देगा। कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी थी। इतनी बुरी चीज़ है अगर आप ये समझ लें। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली यूट्यूब पर कर्ज़ को ख़त्म करने वाली, कि अगर आपके सर पे कर्ज़ है तो आप कर्ज़ अदा करने के लिए अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह कोई वसीला बना दे ताकि वो कर्ज़ अदा कर सकें। यकीन करें, उसके व्यूज़ मेरे ख़्याल से 2000 थे। अगर यही कोई वीडियो मैंने दुश्मन को मारने के लिए बनाई होती तो उसके व्यू हज़ारों में चले जाते। कोई मोहब्बत का अमल होता तो हज़ारों में चले जाते। कुछ लोगों ने तो सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाए ही इसलिए हैं कि मोहब्बत के तवीज़, वज़ाइफ, अमलियात देते रहें। यहाँ तो पाकिस्तानी अवाम पर, या जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जाहिर सी बात है वही देखते हैं ज़्यादातर। कोई गैर मुस्लिम तो नहीं देखेंगे। कोई चंद लोग जो बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं वो देखेंगे, अदरवाइज़ किसी ने क्यों देखना है। लेकिन शायद मुसलमानों पे कर्ज़ा ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मैं अगर आसपास देखूं तो हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, 3 में 2 बंदे कर्ज़े में डूबे हुए हैं। इसका मतलब है उतारने की नीयत नहीं है। अगर आपकी उतारने की नीयत ही नहीं है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह आपको हिदायत दे। लेकिन अगर आपकी उतारने की नीयत है तो आप अमल कर सकते हैं, अल्लाह का भी मदद भेज देता है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जिन मेरे भाई बहनों ने कर्ज़ा किसी से लेना है, वो एक बात याद रखें। अगर आपने किसी से कर्ज़ा लेना है और वो दे नहीं सकता, उसकी सकत नहीं है, तो उसको कभी मत जलील करें। कभी भी उसके दरवाजे पर जाके ऊंचा मत बोलें। उसे पूछें ज़रूर, लेकिन उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो हम में से नहीं जिसकी ज़ुबान या हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो, उसकी इज़्ज़त महफूज ना हो। अगर फ़र्ज़ किया किसी को 50,000 दिया है आपने, या लाख दिया, और आपका गुजारा अच्छा हो रहा है, अल्लाह ने आपको बड़ी दिया हुआ है, तो उसको माफ़ कर दें। अल्लाह ताला पता नहीं उस 50,000 जो माफ़ करने के बदले आपको कितने करोड़ों देगा, कितने अरबों दे दे। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन अगर आप अच्छे भले हैं, कोई गरीब है, किसी ने कोई 5-10 हज़ार ले लिया और वो दे नहीं रहा और आप ज़लील ख्वार कर रहे हैं उसको, तो यकीन करें फिर पकड़ आपके लिए भी बड़ी सख्त है। इसी तरह अगर आप किसी से दिया हुआ है सामान वापस लेना चाहते हैं और उसके पास है और वो जानबूझ के नहीं दे रहा, फिर आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद देने आएगा। सबसे पहले पाक साफ़ हालत में हो जाएं, बावज़ू हालत में हो जाएं। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलात व हाजत, इसी काम के लिए कि जो बंदा है या बंदी है, जो मेरा पैसा है, गाड़ी है, घर है, प्लाट है, जो भी उसके पास है, खुद ब खुद मुझे दे दे। उसके बाद सदका खैरात ज़रूर कर लीजिएगा। कोई हैज़ वाली औरत ना करे। औरत कर सकती है लेकिन पाक साफ़ हालत में, कोई बच्चा ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो, पाक साफ़ हालत में करना है। इस तरह एक बॉक्स बना लें, ठीक है, ब्लैक कलर का पेन ले लें और फिर आपने ये शुरू करना है। यहाँ पे या तन का फील, ठीक है, ज़ेर ज़बर डालना चाहें डाल दें, ठीक है। इसके आगे या हनमाइल, ठीक है, ज़ेर ज़बर डाल दीजिएगा, आसान काम है। या
हसनाइल, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद नीचे या फत्ताहु, तीन बार, जिस तरह वो लिखे उनके नीचे नीचे लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जिससे पैसा लेना है, जो भी नाम है उसका नाम बिन माँ, अगर औरत से लेना है तो बिनते लिख कर माँ लिख दीजिएगा, बस उसका नाम, ठीक है। जब ये नक्श आपने लिख लिया तो नक्श को फोल्ड करने से पहले ये तीनों नाम जो फरिश्तों के लिखे हुए हैं, या तनकाफील या हनवाइल या हसनाइल, 41 टाइम पढ़ने हैं तीनों नाम एक साथ, ठीक है, या तनकाफील या हनवाइल या हसनाइल, ठीक है। फिर या तनकाफील या हनवाइल या हसनाइल 41 टाइम इसको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद इस पे फूंक मारनी और दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये बंदा या बंदी मेरे खुद ब खुद मेरा जो पैसा है या जो भी आपकी चीज़ है खुद ब खुद वापस करते हैं। तवीज़ फोल्ड करते वक्त या फत्ताहु पढ़ना शुरू करना है आपने, या फत्ताहु 3 बार दुरूशी पढ़ लें। उसके बाद 41 टाइम या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु पढ़ते रहें। ये तवीज़ फोल्ड कर लिया आपने, तब तक आपका अमल भी पूरा हो चुका होगा। पढ़ने के बाद इसके ऊपर कोई टेप कर लें, शीशा टेप कर लें, किसी भी कलर के कपड़े में लपेट लें या टेप ही काफ़ी है। उसके बाद घर में कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पे किसी के पाँव ना जाते हों, पाक साफ जगह हो, और कोई चीज़ वज़नी जैसे फ्रिज है, कोई आपका टेबल है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, अलमारी टाइप है, बेड है, उसके पाँव के नीचे इसके ऊपर 10 से 15 किलो वज़न होना चाहिए। अगर घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो घर में अगर कोई बाहर ऐसी जगह है जहाँ पे रख कर 2-3 ईंटें रख दें इसके ऊपर। और फिर हर नमाज के बाद 41 टाइम या फत्ताहु पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, चलते फिरते फत्ताहु का विर्द करें, वरना अब 41 टाइम तो आपने पढ़ना ही पढ़ना, जितनी बार मर्जी इस अमल को करें। जब शुरू करें 3 बार दुरूद शरीफ तो 41 टाइम या फत्ताहु पढ़ें, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह के हजूर दुआ करें, जिससे लेना है आपने उसके तसव्वुर में दम कर दें। अगर 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं तो उन सबके नाम लिख लें, नाम बिन माँ का नाम, आगे डैश डालें, फिर नाम बिन माँ का नाम डैश डालें, अगर तवीज़ का जगह नहीं तो फिर नीचे लिख लें। चाहे 10 बंदे हैं सबका नाम लिख लें और सबके तसव्वुर में एक बार अमल करते जाएं। हर नमाज के बाद करें, सुबह शाम करें, जितना इस अमल को करते जाएं, तसव्वुर में दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह उस बंदे के दिल में इतना खौफ डाल देगा कि वो खुद ब खुद जो आपकी चीज़ दबाई हुई है या आपका पैसा अपने पास रखा हुआ है वापस कर दे। लेकिन उसके पास गुंजाइश हो, अगर उसके पास गुंजाइश नहीं, वो खुद भूखा मर रहा है, मेहनती है, ईमानदार बंदा, लेकिन भूखा मर रहा है, तो इतना आ गया कि आप उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं तो उसे माफ़ कर दें, दिल ही दिल में माफ़ कर दें। वैसे उसे पूछते रहें लेकिन दिल ही दिल में माफ़ कर दें, लेकिन उसको ज़लील ख्वार ना करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।